नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार के कई जिलों में तेज बारिश होने वाली है। तो इधर नेपाल के लिए भी बड़ी खबर आ गई। नेपाल में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और यहां तक कहा गया है कि अगले 6 से 7 दिनों तक नेपाल में बारिश का दौर जारी रहेगा। और नेपाल में हो रही बारिश का नतीजा बिहार वालों को भुगतना पड़ रहा है। कोसी नदी में अब भयानक तरीके से उफान आ गया है और कोसी नदी में इतनी ज्यादा मात्रा में पानी आ गया कि पिछले 34 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। और इसके कारण कई बिहार के गांव जलमग्न हो गए हैं। खास करके सुपौल के लगभग 150 गांव जलमग्न हो गए। और बात करें बिहार की, तो मौसम विभाग ने आज से अगले 72 घंटों तक बिहार में जोरदार बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अभी अलर्ट जारी करते हुए उन सभी जिलों की लिस्ट भी जारी कर दिए हैं जहां अगले कुछ घंटों में ही बारिश शुरू होने वाली है और अगले 72 घंटों तक बारिश का दौर जारी रहेगा। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि इस दौरान लोगों से आग्रह है कि वे सतर्क रहें, सावधान रहें। यदि खुले में हो तो शीघ्र किसी पक्के मकान की शरण ले लें। ऊंचे पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहें। किसान अपने खेतों में ना जाएं, मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करें। तो आखिर बिहार के किन जिलों में बारिश होगी, बाढ़ की आखिर क्या स्थिति है, तमाम खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो देखिए, बिहार में बाढ़ ने तबाही सी मचाकर रख दी है। बिहार के कई जिले डूब गए हैं। बिहार के सहरसा की बात करें तो सहरसा जिले के कई गांव कोसी नदी के पानी में डूबे हुए हैं। नेपाल में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। बिहार के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। सहरसा जिले के तो कई गांव टापू बन गए हैं, मतलब चारों तरफ से पानी में घिर गए। आने जाने के सारे रास्ते बंद हो गए। अब गांवों की गलियों में नाव चलने लगा है। बिहार की लगभग सभी बड़ी नदियां उफान पर है। कोसी, गंडक, कमला नदी ने तो तबाही सी मचाकर रख दी है। दर्जनों गांव और हजारों लोग प्रभावित हैं। कोसी ने पिछले 33 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। किसानों की फसलें डूब गई है। जिन गरीबों के कच्चे मकान थे, कच्चे मकान कहां चले गए, कहां विलीन हो गए, पता भी नहीं चल पा रहा है। लोग अपने घर द्वार को छोड़कर लगातार पलायन कर रहे हैं। प्रशासन भी लोगों से, खास करके निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से अपील कर रहा है कि जितनी जल्दी हो सके इलाका खाली कर दें, वरना बड़ी अनहोनी भी हो सकती है। और सुनिए, सुपौल में कोसी बराज से 4,62,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। इतनी भारी मात्रा में 33 साल के बाद पहली बार पानी छोड़ा गया है। साथ ही कोसी बराज के सभी 56 के 56 फाटक खोल दिए गए हैं, जिससे निचले इलाकों में तबाही सी आ गई है। अभी पानी जिन जिन जगहों पर पहुंचा है, प्रशासन वहां पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। साथ ही लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि अपने माध्यम से भी यदि किसी ऊंचे स्थानों पर, किसी सुरक्षित स्थानों पर जा सके तो चले जाएं। कोसी की प्रचंड धारा सब कुछ बहा ले जाने को आतुर हो गई है। साल 1989 के बाद पहली बार इतनी भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया है। तो इधर गोपालगंज में गंडक नदी उफान पर है। वाल्मीकि नगर डैम से 2,94,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया, जिसके चलते दियारा इलाके में बाढ़ का खतरा मंडरा गया है। और नेपाल में है कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश के कारण लोग और भी डरे हुए हैं। कुछ लोग अपने घर द्वार को छोड़कर दूसरे स्थान पर, किसी ऊंचे स्थानों पर चले तो आए, लेकिन अब उनको डर सता रहा है कि पानी तो लगातार बढ़ ही रहा है। अब हमारे घर का क्या होगा? हमारे घर भी नदी में समा सकते हैं और कई जगहों पर कटाव भी हो रहा है। कई गांव भी नदी में विलीन हो चुके हैं। किसानों की खेत भी नदी ने लीन ली है। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी से हाहाकार मचा हुआ है। ओराई, कटरा और गायघाट प्रखंड के दर्जनों गांवों में बागमती नदी का पानी घुस गया। गांव चारों तरफ पानी से घिरे हुए हैं। कई ग्रामीणों के घर में तो घुटने भर से भी ज्यादा पानी बह रहा है। प्रभावित गांव को लगातार प्रशासन के द्वारा खाली करवाया जा रहा है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था की जा रही है।
मोतिहारी की बात करें तो मोतिहारी में गंडक नदी अपना कहर ढा दिए हैं। नेपाल में हुई जोरदार बारिश का असर मोतिहारी में खास करके देखने को मिल रहा है। प्रशासन और रेस्क्यू टीम माइकिंग कर लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाने को लेकर लगातार कोशिश कर रही है। कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। सबसे ज्यादा प्रभावित गांव संग्रामपुर प्रखंड के पुछरिया और भवानीपुर मलाही टोला चौक के लोग हैं। यहाँ तो प्रशासन की मदद भी नहीं पहुंच पा रही है ठीक से। प्रशासन को भी काफी यहाँ जाने में दिक्कत हो रही है। तो वहीं बगहा में गंडक नदी अब डराने लगी है। बगहा के लोग कह रहे हैं कि रात को सोने में भी डर लगता है। बच्चे यदि पानी में बह गए तो हम क्या करेंगे, कहाँ ढूंढेंगे रात को। चारों तरफ पानी ही पानी, यहाँ से निकलने के भी सारे रास्ते बंद हो गए हैं, इसलिए रात भर जगते हैं। नेपाल में हो रही बारिश से बिहार के लोगों की नींद उड़ी हुई है। दरअसल गंडक नदी के जलस्तर में भारी उछाल है और लगातार खतरा बढ़ता ही जा रहा है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 3,14,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। बगहा शहर के आनंद नगर और पारस नगर में नदी किनारे बसे लोग अब अपने घर द्वार को छोड़कर भागने लगे हैं। कुछ लोग जो यहाँ अभी भी ठहरे हुए हैं कह रहे हैं कि रात को पानी की आवाज हमें डराती है, हमारे बच्चे रोने लगते हैं, पानी की आवाज सुन रात को सोना भी नहीं आता है। तो यहाँ की एक महिला सवारी देवी ने कहा कि हमें कहीं भी रहने के लिए यदि शरण दे दिया जाता तो हम चले जाते। गंगा ने घर खेत सब ले लिया है, पानी भी बढ़ा हुआ है, डर लग रहा है, रात को नींद नहीं आती है। ग्रामीणों का कहना है कि डर के कारण सभी रात में जागते हैं, यहाँ तक कि बच्चे भी रात भर जागरण कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कटाव रोधी कार्य भले ही हुआ है लेकिन सिर्फ नाम का हुआ है। तो वहीं आनंद नगर गांव की निवासी कृष्णा देवी का कहना है कि रात को हम सब सोते नहीं हैं, डर लगता है कि कहीं सुबह पानी और भी चढ़ा तो पता नहीं बच्चे कहां मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। रात को यदि बच्चे बह गए तो आखिर हम कहां ढूंढेंगे। सरकार ने कोई भी सुविधा नहीं दी है। पानी की आवाज सुन रात को डरने लगते हैं हम सब। इन्होंने कहा कि गंगा जी ने सब कुछ ले लिया है, हम लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं, ना जमीन है ना रहने का ठिकाना। हम लोग की हालत काफी खराब है, रहने के लिए जगह भी मिल जाए तो मेहरबानी होगी, लेकिन सरकार कोई मदद नहीं करती है। दियारा इलाके के किसानों का कहना है कि हम तो पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं, सारी फसलें चौपट हो गई है हमारी। किसी तरह हमने कर्ज लेकर खेती तो कर लिए लेकिन अब सारी फसलें बर्बाद हो गई। अब कर्ज भी कैसे चुकाएंगे, बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे। दाने दाने को मोहताज हो गए हैं हम सब। तो वहीं न्यूज 18 की जरा ये रिपोर्ट देखिए, बगहा की ये रिपोर्ट है। देखिए किस तरह जुगाड़ करके यहाँ जिंदगी चल रही है। देखिए घर में किस तरह से चारों तरफ पानी भरा हुआ है, बच्चे यहाँ कितने मुश्किल से रहते हैं। रात को सबसे ज्यादा परेशानी होती है, सांप बिच्छू का डर सताते रहता है। कई लोगों के तो बिछाने में चढ़ जाता है सांप बिच्छू। और खास करके रात में यदि किसी को सांप ने काट लिया तो अस्पताल पहुंचाने की भी व्यवस्था नहीं है। देखिए ये महिला अपने घर में किस तरह से पानी रखी हुई है, बाढ़ के पानी में बाल्टी डूबा हुआ है, इतना ज़्यादा घर में पानी आ गया है। तो वहीं देखिए किस तरह से जुगाड़ लगाकर खाने बना रही है, चूल्हा चौकी सब कुछ भीग गया है। लकड़ियाँ किसी तरह से घर में टांग करके सुखा करके रखी हुई है कुछ महिलाएं, और चौकी के ऊपर जो बस्का है ना, पुराना बस्के को काट करके चूल्हा बनाकर खाना बनाया जा रहा है। मवेशियों के खाने को लेकर तो और भी ज्यादा दिक्कत है, मवेशियों का खाना तक नहीं मिल पा रहा है। लोग कई किलोमीटर दूर जाकर मवेशियों का खाना इकट्ठा कर रहे हैं। कई लोगों के जो झोपड़ियां थी तो झोपड़ियां पानी में बह गई है, तो जो ट्रैक्टर है या बैलगाड़ी है उस पर रात गुजर रही है। बैलगाड़ी के ऊपर प्लास्टिक तान कर लोग सोते हैं, क्या करेंगे, घर द्वार सब कुछ बह गया है। तो वहीं ये महिला देखिए किस तरह अपने घर पर, इनके घर पर चारों तरफ पानी फैला हुआ है, घर डूबा हुआ है। अब जो खटिया इनका है उसको किसी तरह से रस्सी से बांध कर एक मचान बनाकर खटिया के ऊपर सोई हुई है। घर में
चारों तरफ पानी है, मचान के ऊपर खटिया बांधकर सोई हुई है। रात को सबसे ज्यादा दिक्कत होता है। बिजली की समस्या और भी ज्यादा, बिजली यहाँ लगभग ना के बराबर आ रही है, कई बिजली के पोल भी गिर गए हैं। तो वहीं रात को बस एक लालटेन की रोशनी के सहारे जिंदगी कट रही है। सोचिए, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा, पानी की आवाजें और ऊपर से सांप बिच्छू का डर। और आप जानते ही हैं कि चारों तरफ अंधेरा और कहीं एक रोशनी, तो वहां कितने कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू आदि आ जाते हैं। अब बताइए, इस तरह से कट रही है यहाँ जिंदगी। प्रशासन और सरकार की तरफ से भी कोई मदद नहीं पहुंच रही है। देखिए साहब, आप लोगों को जनता इसी विश्वास से वोट देती है कि ऐसे मुश्किल समय में आप इनका साथ दोगे, और ऐसे समय में यदि आपका साथ नहीं मिल पा रहा है तो आखिर किस बात की सरकार, बाद में आखिर मदद करके क्या करोगे। अभी देखिए कितनी मुश्किलों में यहाँ जिंदगियां गुजर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, थोड़ी सी तो रहम दिखाइए और इन लोगों की जिंदगी बचा लीजिए, नहीं तो मर जाएंगे लोग साहब। और तेजस्वी यादव जी, आपको तो अपनी गद्दी की ही पड़ी है, लोगों से बस नौकरी रोजगार। अभी बाढ़ के समय में लोग अपने जान जोखिम में डालकर जी रहे हैं किसी तरह से, और अभी भी आपका बयान सिर्फ नौकरी रोजगार को लेकर आता है। अरे साहब, कुछ तो शर्म कीजिए और बचा लीजिए इन लोगों को। नौकरी आप कितना दोगे सो बिहार की जनता समझ चुकी है। 1 साल गुजर गए हैं, पहली कैबिनेट में पहली कलम ही आपको नहीं मिला है जिसमें आप दस्तखत कर देते 10 लाख सरकारी नौकरी देने का। चलिए खैर, जो भी हो, मुद्दे से नहीं भटकते हैं। देखिए, बिहार में भारी बारिश और बाढ़ ने कहर मचाया हुआ है, और इधर बिहार में अगले 3 दिनों तक, अगले 72 घंटों तक जोरदार बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। और जिन जिलों में बारिश होने वाली है उनकी लिस्ट भी बता दी गई है। देखिए, इन जिलों में जोरदार बारिश होगी। ये जिले हैं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा और बाकी कुछ जिले बच गए हैं। वहां कहीं हल्की तो कहीं मध्यम दर्जे की बारिश होने वाली है या हो सकती है। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। साहब, आप लोगों से बस यही विनती है सरकार से कि कृपया बाढ़ग्रस्त लोगों की जितनी जल्दी हो सके मदद पहुंचाइए। लोग काफ़ी मुश्किल में हैं। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। और हाँ, जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि भविष्य में आपकी सेवा कर पाऊँ। चलिए बस थोड़ी ही देर में मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।